के ऊपर चढ़ाए गए। मृत्यु पाने के बाद वो 3 दिन कब्र में थे। उसके बाद तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद उनका प्लान क्या था? उनका प्लान था कि वो मरियम से कहता है कि मुझे छू मत। मरियम जब उसको छूने जाती है तो मरियम से कहता है मुझे छू मत, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे स्वर्ग जाना है। ऐसे बोलने के बाद परमेश्वर, यानी तब तक क्या प्लान था? स्वर्ग जाने का। मृत्यु से उठा, 3 दिन में राज्य को तैयार किया, पाताल लोक में गया, वहाँ से परमेश्वर का राज्य यानी पैराडाइज जिसको बोलते हैं, परदेश बोलते हैं, उसको उठाया। तब तक स्वर्ग नहीं बना है, जब तक यीशु मसीह नहीं पहुँचे वहाँ तक स्वर्ग नहीं बना। अब भी बन रहा है, हमारे लिए एक एक परमेश्वर कमरा बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने क्या किया? वो लोक को उठाया जहाँ पर अब्राहम और हमारे पूर्वज सोए हैं, उनको उठाया। वहाँ से उठाकर क्या किया? परमेश्वर का राज्य को यानी परमेश्वर को दिया। और उन्होंने क्या सोचा? मैं जाकर परमेश्वर के अपने पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 40 दिन क्या हुआ वहाँ पर? 40 दिन परमेश्वर फिर रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि शिष्य लोग तितर बितर हो गए। क्या हो गए? शिष्य लोग क्या हो गए? जिस समय परमेश्वर उनसे अलग हो गया, तुरंत क्या हो गया? वो डर गए। अरे अब तक तो यीशु था, यीशु ने तो हमसे बोला कि नित्य जीवन मैं हूँ, अनंत जीवन मैं हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और ये यीशु तो चला गया, अब पब्लिक मेरे को हमको क्या करेगा? मारेगा। ये डर गए रहता, ये भूल गए परमेश्वर का टीचिंग्स को। इसीलिए इब्रानियों का ये लेखक जो है ये दुखी है। और दुख से क्या लिखता है? बोलते काश अब तक क्या होना चाहिए? आप मांस खाने वाले होना चाहिए। अगर आपका 10 साल का बच्चा दूध पिएगा तो आप क्या बोलोगे? बोतल में दूध दोगे आप उसको? 6 महीना जब बच्चा का होता है तो उसको हम खाना चखाते हैं, है ना? क्या करते हैं? एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, है ना? और उसको खाना चखाते समय लोगों को बुलाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? खुशी मनाते हैं। अब्राहम के समय में इसहाक 11-12 साल तक दूध पिया है। हमारा शांति नगर में एक बच्चा 5 साल तक रिकॉर्ड तोड़ा। 5 साल तक उसका मम्मी यूपी वाला है, 5 साल तक दूध दिया। लेकिन उसका बाद में अभी देखते तो वो 35-40 साल में वो बूढ़ा हो गया। मतलब हड्डी नहीं जो मजबूत हुआ। बोलते हैं ना ऐसा कि दूध देने से हड्डी मजबूत होता है, लेकिन वो ऐसा बूढ़ा हो गया। उसको जब भी देखते वो छोटा है लेकिन बूढ़ा दिखता है। इसमें कोई परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम लोग शारीरिक का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आत्मिक का बात कर रहे हैं। हम लोग दूध पीते हुए बच्चे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह को जानते हैं। अब मैं बचपन से प्रभु को जानती हूँ, तो मैं कैसा होना चाहिए? वचन के अंदर में डूब कर तैरने वाला होना चाहिए। मैं गाँव में बच्चों को तैरना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं। अब बहुत सारी लेडीज को, महाराष्ट्र को तो तैरना आता ही है, गांव के बच्चों को तैरना आता है। क्यों? ऐसा डुबकी मारेंगे उधर से निकलेंगे, स्कूल का बस्ता सर पे और तैर के चले जाएंगे। पहले सुविधा नहीं होता था, सब पानी में से ही निकलते थे। गाय भैंस को पानी में लेके जाने का, नहलाने के लिए, खुद भी नहाने का, उधर तालाब के पास कपड़ा धोने का और डुबकी मार के आने का, उधर नहा के आ जाने का। बहता हुआ पानी है ना, तो ये सारी चीज़ सिखाने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना सिखाया, तब फिर कहाँ गया? ये 40 दिन वापस परमेश्वर को क्यों ठहरना पड़ा? उन्होंने 3.5 साल ट्रेनिंग दिया शिष्यों को, लेकिन शिष्य लोग कैसे निकले? बेस्ट दूध पी रहे हो। परमेश्वर बोला ये लोग को बोतल देना पड़ेगा, ये लोग मांस खाना चाहिए। जो शिष्य लोग यानी जो पढ़ा लिखा लोग हैं, अभी मैं 5th स्टैंडर्ड से करीब 5th और 6th से मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगी, फ्री में पढ़ा। मेरे को शौक है पढ़ाने का, तो मैं क्या करती थी? 3-4 बच्चों को लेके वो लोग को समझ सिखाना, ऐसे सारा चीज़ एग्जाम्पल्स देके मैं 8th में रह के मैं 10th का लोगों को सिखाती थी। यानी मेरे को इंटरेस्ट था वो चीज़, एग्जाम्पल्स देख के सॉल्व कर देती थी वो सारी चीज़ों को। जब
ये इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर ने हमको निपुणता दिया है सीखने का। वी आर लर्नर्स, बट हम क्या करते हैं, नहीं सीख पाते। क्या करते हैं, हम सीख नहीं पाते, यही दुख है। इसीलिए वो कहता है अब तक हम लोग क्या बन जाना चाहिए, गुरु बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, गुरु। शिष्य नहीं रहना है। गुरु का कब आदर बढ़ता है, गुरु का कब कॉलर टाइट होता है, गुरु कब खुश होता है, जब उसके शिष्य भी गुरु बने। आमेन। जितना साल आओ, वो कुर्सी में बैठो, उधर बैठो, वचन सुनो, बहुत अच्छा वचन, ऐसा बोल के जाओ मैं तो खुश नहीं रहूंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ऐसा बोलने से खुश हो जाओ, नहीं। क्यों, मैं चाहती हूँ और प्रभु भी चाहता है, ये भक्त भी चाहता है कि हर एक निपुणता सीखे। आमेन। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आज आपको खाना बनाना सिखाया, चलो आज पहली बार आपने रोटी बनाया, ये बेटी ने पहली बार रोटी बनाया, ये क्या करेगी, ये लड़की, ये बेटी ने पहली बार रोटी बनाया तो क्या होगा, पाकिस्तान का मैप बनेगा, है ना, इंडिया का मैप बनेगा। अभी ये 4 साल के बाद इसको मिलो, ये कैसा रोटी बनाएगी, एकदम ऐसा टक टक एकदम राउंड होगा कि नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन। तो परमेश्वर का नॉलेज हमें कैसा करना चाहिए, परफेक्ट बनाना चाहिए। अगर आप आज भी शिष्य है तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं सीखा। अपना जीवन में हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको, ये टीचिंग्स को बोलते हैं फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स। फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स यानी मैंने लास्ट वीक आपको एक्सप्लेन किया था, एकदम बेसिक नॉलेज। क्या है ये, ABCD, ये क्या है, बेसिक है, आरंभ, ठीक है। इसको इनिशियल नॉलेज बोलते हैं। परमेश्वर चाहते थे क्या, क्यों हमें ये बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर एक घर बनाना है तो फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नींव, अगर नींव स्ट्रांग नहीं हुआ तो कितना माला बनाओ वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बहुत सारे हमने देखा कि क्या होता है, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि उनका नींव क्या होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है, राइट। अभी परमेश्वर के अंदर हमारा नींव जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि क्या हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमें क्या चीज़ें बाइबल के अंदर का जानकारी होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। आमेन। तो हमारे पास 6 बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, हमारे पास 6 ऐसा डॉक्ट्रिन्स है जो हम लिखेंगे, जो लिखना है वो लिखेंगे। ये बाइबल स्टडी है तो अपना किताब और अपना पेन को रखना है। जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। ये नोट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, घर जाके फिर सुनना चाहिए। इसको बारंबार आप सुनो ताकि फिर आप क्या हो जाओ, इसको निपुणता से लें। अभी इस चीज़ को हम देखेंगे कि हम अपलोड भी कर सकें, हैं, ठीक है। अगर हमें ये बेसिक नॉलेज नहीं है बाइबल का तो हम इजीली क्या होते हैं, हम रास्ता भटक सकते हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, मसीह का जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियनिटी में, बहुत सारा मसीही में बहुत सारे डिनोमिनेशन। ये डिनोमिनेशन क्या होता है, ये वर्ग है। किसी ने बोला कि मैं ऐसा फॉलो करूँगा, कोई बोलता है मैं सर पे ओढ़नी डालूंगा, कोई बोलता है मैं नहीं डालूंगा, कोई बोलता है मैं यहोवा को, परमेश्वर पिता को बिलीव करूंगा, यीशु को नहीं बिलीव करूंगा, कोई बोलता है पवित्र आत्मा है नहीं। ये सारे बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं। ये कौन बनाया, मनुष्य ने बनाया। हमारे यहाँ पर कोई डिनोमिनेशन सिखाया नहीं जाता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, उसको महिमा करती हूँ कि मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। इवन दो आई बिलोंग टू चर्च ऑफ क्राइस्ट, मैं बचपन से चर्च ऑफ क्राइस्ट करके डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हुए भी मैं तालियां बजाती थी,
मैं वचन बोलती थी, मैं नाचती थी, प्रभु के लिए गाती थी और मैं आनंद करती थी। इसीलिए आज प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। लेकिन चर्च ऑफ क्राइस्ट पिछले हफ्ते हम लोग गए, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया औरत लोग मौन रहना है। तो बोला ये क्या है, आवाज़ नहीं करने का, ताली नहीं बजाने का, कुछ नहीं करने का। ये सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। हम एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, बाइबल में बिलीव करते हैं। किसमें बिलीव करते हैं? बाइबल जो बोलता है वही करना है। पास्टर एस्तर क्या बोलती है वो नहीं करना है। अगर पास्टर एस्तर बाइबल में से बताती है, आप घर जाके देखते हैं कि वो बाइबल में है, तो आपको विश्वास करना है, नहीं तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। ये हमारा स्वतंत्रता है कि हम जो चाहे वो पालन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे पता है, मेरा अनुभव से मैं बताती हूँ कि बाइबल सत्य है और यही मार्ग है, यही जीवन है। मैंने इसको पाया और मैंने क्या किया, जीवन को पाया। आमीन। तो इसलिए आपको मैं इसमें से ही पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीक बेसिक लिया, इसका बेस लिया था। कौन सा अध्याय? छठा अध्याय को जाने से पहला हम 5वां अध्याय को इसका बेस लिया था, राइट? बेस बना के हम आपको बताएं कि इसका ज़रूरत क्यों है, डॉक्ट्रिन का ज़रूरत क्यों है। आपको बैप्टिज्म पता है? बहुत लोगों को नहीं पता है। कैसे बैप्टिज्म लेना पता है? बहुत सारा तरीका का बैप्टिज्म है। एक तो स्प्रिंकलिंग है, एक तो कुछ है, एक तो यूहन्ना का बपतिस्मा है, एक तो पानी में डुबाने वाला बपतिस्मा है, ऐसे प्रकार के। तो हम ये कुछ महीने लगेंगे शायद से, या हफ्ते लगेंगे, तो हम ये सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी मिस आउट ना करें। अपना नोटबुक लीजिए। अगर आपको लिखने नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? ओके। 1 तिमोथी 1:19 को पढ़ेंगे। जल्दी से। वन का 19, 1 का 19। और विश्वास और उससे अच्छे विवेक को थामे रहो। हाँ, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहाँ पर हम देखते हैं और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितने, हाँ, विश्वास रूपी जहाज डूब गए। कितने विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमीन। ब्रदर विनय ने मुझे इधर मैसेज डाला वचन का, थैंक यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वास का क्या होता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिससे दूर करने के कारण क्या होता है, हम उस विश्वास को दूर करने के कारण हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। आमीन। हम विश्वास में डूबे नहीं, इसीलिए हम क्या करना चाहिए, वचन को थामे रहना चाहिए। ये नींव को हमको क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, we are going to see 6 basic doctrines. Okay, many Christians don't know this, but the Bible details 6 doctrines that will ensure a sound spiritual foundation. ये डॉक्ट्रिन सीखने से आपको एक आत्मिक फाउंडेशन, वो नींव आपका डाला जाएगा। आमीन। हम पढ़ते हैं हिब्रानियों का किताब 6 अध्याय 1 से लेके 2 वचन। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। मसीह ने बच्चों की तरह हमें खिलाया है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने क्या किया, शॉर्ट स्टोरीज बोला, छोटा छोटा स्टोरी कहानी बोलकर लोगों को समझाया। लेकिन शिष्यों को कैसे समझाया, गहराई में लेकर जाके समझाया। आमीन। तो अब वो ये पॉल कहता है, जो यीशु मसीह ने तुमको छोटा छोटा खिलाया उसको छोड़ दो, अब हम क्या करेंगे, मजबूत नींव डालेंगे। सब बच्चे सुने, हम लोग क्या करेंगे, मजबूत नींव डालेंगे। हाँ,
और मरे हुए कामों से मन फिराने, पहला बात जो है, फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो हमें सीखना है वो ये है, क्या है? हमें मरे हुए कामों से मन फिराना, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स विल बी आवर फर्स्ट डॉक्ट्रिन। हम जो डॉक्ट्रिन सीखने वाले हैं उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। मरे हुए कामों से मन फिराना, जो मरा हुआ चीज है उसके ऊपर अपना मन नहीं लगाना, ये फर्स्ट डॉक्ट्रिन है। हम पहला डॉक्ट्रिन्स लिख लेंगे। सेकंड क्या है? और परमेश्वर पर विश्वास करना। दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास करना। सेकंड डॉक्ट्रिन इज फेथ इन गॉड। सेकंड डॉक्ट्रिन इज फेथ इन गॉड। हाँ, और बपतिस्मो और हाथ रखना। और बपतिस्मा। थर्ड इज इंस्ट्रक्शंस अबाउट बैप्टिज्म। बपतिस्मा के बारे में आपको चिताना या आपको बताना। आमीन। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटकाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स इज द फोर्थ वन। हाथ रखकर प्रार्थना करना, इसके बारे में हमको सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग तुरंत हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। वो हाथ रख के प्रार्थना करने से क्या होता है? उसका अंदर का शैतान इसमें घुस जाता है। हाँ, ये मैं उस समय बताऊंगी जब उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है। और मरे हुओं की जी उठना। अभी मरे हुओं का जी उठने में भी हम विश्वास करना है। दैट्स ऑल्सो टीचिंग। इफ यू डोंट बिलीव, इंग्लिश में भी, हाँ, द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, यू हैव टू बिलीव इन द रेजरेक्शन ऑफ डेड। यानी पुनरुत्थान में हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हमारा 7 जन्म बोलते हैं, ऐसा कुछ जन्म नहीं होता है। एक टीचर है, मैं ये खाली एक छोटा छोटा पॉइंट बता रही हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एक टीचर है जो कृष्ण भक्त है। जब उन्होंने मेरा हालत देखा तो उनको भी रूमेटॉइड है, वात है, मुझे भी वात है, हमारा अम्मा वात है। क्या बात है? हिंदी में इसको अम्मा वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्मा नहीं, अम्मा वात। हाँ, ठीक है। ये बात का एक प्रकार है जिसका कोई इलाज नहीं है। प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि डॉक्टर इलाज करेगा तो महिमा किसको नहीं मिलेगा? यीशु को नहीं मिलेगा। तो इसका इलाज किसके पास है? आमीन। हमारे पास भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूक 10:19 में कि मैंने तेरे को हर प्रकार का बीमारी पे अधिकार दिया है। मुझे अधिकार है। आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो टीचर मेरे पास आई और शॉर्टकट में बताती हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में, वो बोली कि तुमको ज़्यादा है मेरे से, फिर तुम कैसे चल रही है? वो पूरा हाथ पैर उनका टेढ़ा हो गया है, ये कमर से टेढ़ा है, वो ऐसा पूरा झुक के उसको चलना पड़ता है। अगर रिक्शा वाला एक ही फिक्स है। वो हमारी टीचर थी और वो इस स्कूल में आलेडी में पढ़ाती थी हमको, हमारी हिंदी शिक्षिका थी वो, और पंडिताइन है। वो मुझे सवाल कर रही है, बोलती है तुम इतना अच्छा क्यों है? क्या बात है कि तुम अच्छा चल रहे, तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्यों है? जबकि हमारा ये रहता है ना, आरए का रेट रहता है, रेटिंग्स रहता है, कितना पॉइंट है। मेरा ज़्यादा पॉइंट है। क्या लिखा मालूम है मेरा रिपोर्ट में? 200 अबाव, 200 के ऊपर, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना? उतना ऊपर है, हम सब में ऊपर ही है। आमीन। सब में स्पेशल है। तो 200 एंड अबाव है मेरा रिपोर्ट, उनका 70 है, उनका 70 है, यानी बहुत डिफरेंस है। तब फिर भी उसका ऐसा प्रॉब्लम है। वो मेरे को बोलने लगी कृष्णा भी तो भगवान है। मैं बोली क्यों नहीं होगा, तुम बोलती है तो होगा। तो बोलते यीशु जैसा ही है। मैंने बोला नहीं, यीशु ने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। आमीन। अभी वो क्या बोलती है, गर्भ, एक कन्या के गर्भ से निकला है ना, दोनों तो कन्या के गर्भ से निकला नहीं निकला है। अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो कृष्ण कहाँ कैसा हुआ? 8वां पुत्र है। माइथोलॉजी या मिथोलॉजी जो भी है वो कहानी है, तब फिर भी वो कहानी में तो कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है? वो 8वां पुत्र है।
कंस क्या करता, पहला दोनों साथ में था कि नहीं, आदमी औरत, देखा ना आपने? महाभारत मैंने देखा, आपने देखा कि नहीं देखा? देखा तो होगा, शरीफ मत बन भाई, देखा ना? हाँ, मैं तो देखता था, चर्च छोड़ के जाके देखता था। हाँ, तो वहां पर क्या लिखा है, कृष्ण जो है वो 8वां पुत्र है। कंस को क्या बोला गया, 8वां पुत्र से तेरा वध होगा, तो 7 को 7 में करने दिया, बोला 8 का मैं इंतजार कर लूंगा। तो जब पहला पुत्र हुआ तो औरत आदमी साथ आया कि नहीं, तो कन्या है। जो औरत पुरुष को नहीं जानती वो कन्या है, तो इधर एक फेल हो गया, तो कृष्ण कन्या से नहीं हुआ, उधर नहीं पास हो गया। मैंने बोला ऐसा है सिस्टर, आपको माफ करना, आपको मानना है तो मानो। टीचर बोलती हाँ तू सही बोल रही है, अरे मैं तो पंडित थी, तू मेरी गुरु बन गई। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं तेरी गुरु नहीं, तू मेरी गुरु है। अभी आज भी मेरे से प्रेयर करवाती है। 20 साल के बाद उसने कड़ी खोला अपना हाथ से, बाथरूम अकेला जाती है, चल के जाती है, उसके अंदर बहुत सारा चेंज आया, वो खुद खाना बना रही है अभी। हाँ, प्रभु का कृपा है वो। मेरा गवाही से वो शॉक हो गई। फिर मैंने उसको बताया, एक परमेश्वर में कामा हो सकता है क्या? एक परमेश्वर शादी कर सकता है क्या? नहीं करेगा, परमेश्वर है वो, ऊंचा है। ये औरत स्त्री, परमेश्वर ने पुरुष औरत बनाया, और उनका शादी का मकसद भी क्या रखा कि एक गॉडली ऑफस्प्रिंग को लाने के लिए, यानी परमेश्वर जैसा एक बच्चा इस दुनिया में आए, परमेश्वर के लोग पैदा हो, ऐसा उद्देश्य से परमेश्वर ने विवाह को रखा। समझ आ रहा है आपको? ऐसा मलाकी में, मीका में लिखा है। शादी करने का कुछ और उद्देश्य नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? ये दोनों एक होना है और बच्चा देना है, और वो बच्चा परमेश्वर में चलना है, ऐसे परमेश्वर का राज्य बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, अभी चाइना से भी आगे हो गया। दिसंबर 12 तारीख को चाइना से आगे हमारा पॉपुलेशन हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। हेलो, हाँ, इंडिया ने ब्रेक किया 15 दिसंबर को। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विल कम टू द वर्ड आगे। यहाँ पर वो सिस्टर मेरे को, टीचर विश्वास किया उसने, वो बोला अभी कृष्ण को कितना गोपी है, कृष्ण क्यों माना जाता है? बोलो ना, आपको नहीं पता है, खाली मुझे पता है कृष्ण का बारे में। कितना गरबा आते नाचते हैं। हेलो, है ना, गोपियाँ है कि नहीं? अरे कह रहे गोपियाँ का साथ घूमते हैं, तो ऐसा बोलता है ये तो कृष्ण जाला, ऐसा नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं, ये तो कृष्ण बन गया, इसका कितना गोपी है। तो ये प्रभु यीशु के बारे में ऐसा लिखा है क्या? नहीं, वो नहीं कर रहा, वो परमेश्वर है। उन्होंने लहू, आप कोई भी वेदा ले लो, उपनिषद ले लो, आप कोई भी बुक ले लो, उसमें लिखा है कि एक निर्दोष लहू से हमारा पाप क्षमा होता है। परमेश्वर यीशु निर्दोष था, वो कोई पाप नहीं जानता था। वो जब बचपन से ये दुनिया में पैदा हुआ एक बच्चे की तरह जवान हुआ, लेकिन पाप नहीं किया। हम लोग क्या बहाना बनाते, मनुष्य है ना, पाप होते रहते हैं। जब यीशु नहीं किया तो हम कैसे करेंगे? हम अगर यीशु का जैसा बनना है तो हमको पाप नहीं करना है। आमेन। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको लिखना है, दैट इज द रेजरेक्शन ऑफ द डेड। और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव पर, नींव इटर्नल जजमेंट। इटर्नल जजमेंट क्या है? आखिरी क्या? अंतिम न्याय की शिक्षा। अंतिम न्याय, दैट इज द लास्ट पॉइंट। 6th point is eternal judgment. Can someone put on the chat also? Repentance from acts that led to death first, that lead to death is first. Faith in God is second point. Instructions about, you can take it, about baptism is third point. The laying on of hands is fourth point. The resurrections of the dead, the resurrection of the dead is fifth point. Eternal judgment is sixth point. You may get in the chat box. आपको chat box में मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट वाला से लेके, ठीक है। रिपेंटेंस,
रिपेंटेंस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? रिपेंटेंस के बारे में परमेश्वर का वचन क्या है? Got this clear? आपको समझ में है? Can I proceed? Yes. रिपेंटेंस यानी मन फेरा, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये मन फेराना है। बेश बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। बेश बदलने से नहीं होता है, हमारा ऊपरी बेश बदलने से कुछ नहीं होता है, हमारा मन का परिवर्तन होना ज़रूरी है। यहाँ पर अब रिपेंटेंस के लिए हम दो लोगों को एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हम जो लेंगे वो जुड़ा इस्कारियोत है। जुड़ा इस्कारियोत सबको पता है, यहाँ पर मोस्टली सबको पता है, यानी यहूदा जो परमेश्वर का 12 शिष्य में एक शिष्य था। वो लालच में आकर उसने क्या किया? 30 चांदी का सिक्का, 30 चांदी का सिक्का के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। उसने बताया कि उसने क्या बताया? लोग जो सोल्जर्स हैं उनको बताया कि यीशु इधर है, गेत्सेमने बाग में यीशु है, उधर छिपके है, आप उधर आके पकड़ो। यीशु मसीह को सब पता है, उनको नहीं पता है क्या? उन्होंने क्यों पूरा होने दिया? क्योंकि लेखनों का पूरा होना ज़रूरी था, बिकॉज द स्क्रिप्चर्स हैड टू बी फुलफिल्ड। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को सौंपा। और गेत्सेमने बाग में परमेश्वर पतरस को क्या कहता है? अगर मैं चाहूँ तो 72,000 कितना 72,000 एंजल्स देवदूत अभी इधर उतर के आ सकते। आमीन। इतना बड़ा बटालियन, 12 बटालियन है, कितना 12 बटालियन नीचे आएगा। 72,000 एंजल्स अभी नीचे आएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि जब मैं पंजाब में प्रचार कर रही थी और मैंने कहा परमेश्वर मुझे 72,000 एंजल्स अभी नीचे चाहिए, तो एक लड़का का मोबाइल में एंजल का फोटो आया। वो बाल ऐसे ऐसे कर रहा था, वो उधर कैप्चर हो गया एंजल, और उसने हम सबको शेयर किया। उसी मैंने मीटिंग में आके बताया, देखो मैं एंजल देख रहा, ऐसा वो क्या बोलते हैं, जूम करके देखने से एकदम लाइक एंजल है आकाश में। हमारे पास वो अधिकार है कि हम जब परमेश्वर को पुकारे तो वो एंजल आता है। आमीन। 72,000 एंजल्स कम का बात है? देवदूत, इतना देवदूत आना कम का बात है? परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ में विश्वास करता है तो मुझसे बड़े कार्य करेगा। इसीलिए मैंने किया। आमीन। क्योंकि मेरा विश्वास किसमें? यीशु मसीह में। इसीलिए मैंने जब बोला पंजाब में तो एंजल्स ऐसा नीचे हुए और उन्होंने हीलिंग्स किया। आमीन। वी डोंट नीड टू हील पीपल, एंजल्स विल कम एंड मिनिस्टर अस। एंजल्स आके हमारी सेवगाई वो करेंगे। आपका ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑर्गन आपको रिप्लेस किया जाएगा। एंजल्स का काम है। हमारे यहाँ पर एक औरत आई थी जिसका हार्ट में होल था, 3 साल का उम्र से उसका हार्ट में होल है, और वो इतनी पीड़ा में थी कि वो उसका हाथ पैर टेढ़ा हो गया और वो बच्चा नहीं जन्म पा रही थी। शादी तो हो गया, एक बच्चा हो गया, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो। एवरी मंथ वो जाके होली स्पिरिट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लेती है, तब उसका हार्ट पंप होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसे समय में क्या हुआ, वो हमारे पास आई और जब मैंने प्रार्थना किया, that times you have to know। एग्नेस के पास वो पिक्चर है एंजल का जो पंजाब का है। आई एम सरप्राइज्ड। प्रेज गॉड। ठीक है, तो उसका नाम पिंकी है, शांति नगर में रहती है वो स्त्री। उसको जेसिका मम्मी ने, सरोजा सिस्टर ने लेकर आया, और वो जैसे आई मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझसे कहता है मैं इसको हील नहीं करूँगा। मैं एकदम घबरा गई। मैं बोला अरे आपका नाम से तो मैं डंका बजाता है, हाँ मैं बोलता है कि आप हील करेगा, अभी मेरे को आप डायरेक्ट बोलते हील नहीं करेगा, ये क्या बात है? तुरंत परमेश्वर ने मुझे बोला मैं हील नहीं करूँगा,
उसका हार्ट निकाल के नया हार्ट लगाऊंगा। उसके पास बचपन से 3 साल का उम्र से इतना फाइल्स है, रिमेम्बर, तुमको याद है किसी को? इतना फाइल्स उसने लाया, कहाँ से? पुट्टपर्ती, मैसूर, ये मुंबई, कहाँ नहीं गया। वो लास्ट में जब उसका हस्बैंड उसको घर से निकाल दिया तो वो मार्केट में, ये अपना जो मार्केट है ना, 2 नंबर रोड का मार्केट, रोड नंबर 3 का मार्केट, उसमें घूम रही थी। उस दिन उसको मैक्सी में उठा के लाई सरोजा सिस्टर ने, और उसको उस दिन हीलिंग मिला। और उसके बाद वाला साल जब एग्नेस ने प्रोफेसी किया, तब परमेश्वर ने उसको एक लड़का दिया। 13 साल के बाद उसको लड़का। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला यीशु हमारा है। तो यहाँ पर हम रिपेंटेंस का बात कर रहे हैं। अगर हमको परमेश्वर में आना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? मन बदलना चाहिए। आमीन। हमारा मन क्या होना चाहिए? मैंने बहुत बार मेरा गवाही आपको बताया, मैं एकदम बोलते ना क्रूर था, एकदम कठोर, क्रोधित, गुस्सा, ऐसा व्यक्ति थी। आज लोग मुझे प्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप मेरा मोबाइल में देखे हुए तो कितना लोग आई लव यू भेजते हैं। कौन? लड़की लोग हैं, लड़की लोग। नहीं तो आप सोचेगा क्या सिस्टर है, सब लड़की लोग। मेरे खुद के रिलेटिव्स, वो लोग मुझे आई लव यू, अक्का आई लव यू, हाँ सिस्टर आई लव यू, यही सब मैसेजेस आते हैं। मेरे अभी न्यूयॉर्क से फ़ोन आया, उससे पहला यूके से फ़ोन आया, वहाँ से भी वो लोग यही बोलते हैं कि वी लव यू सिस्टर। मैंने बताया अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को बताया। एक सिस्टर मेरे को मैसेज कर रहे हैं, बोलते लव यू द मोस्ट, और हार्ट्स भेजते हैं, और किसेस भेजते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है। अगर हमारे अंदर एक बदलाव नहीं आता है तो हम मसीही नहीं हो सकते हैं। हमें एक जिंदा गवाह बनकर रहना है, उसको बोलते हैं पश्चाताप। अब यूदा इस्करियोत को बहुत पश्चाताप हुआ। कब? जब उसने देखा कि यीशु मसीह को लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, कोड़ों से मारा जा रहा है, उनके शरीर में से खून आ रहा है। तो यूदा तो 3.5 साल परमेश्वर के साथ था ना, तो उसको दुख हो गया, अरे ये मैंने क्या किया, क्यों मेरा अंदर शैतान घुस गया, क्यों मैंने अपना यीशु को, वो पाप बेचारा को मैंने क्यों उसको बलि कर दिया। ऐसे वो रोने लगा और जाके अपने आप को फांसी लेता है। दैट इज फॉल्स रिपेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं? गलत पश्चाताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूदा इस्करियोत इज अ एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स रिपेंटेंस। उसे क्या करना चाहिए था? मन फेराना चाहिए था। क्या करना चाहिए? जब उसने अपना 3.5 साल का यीशु के साथ का करियर में, एक डिसाइपलशिप में उसने सीखा था। क्या सीखा था? कि यीशु हर एक को माफ करते चला है। क्या किया? जब उसने जक्कई को माफ किया, वो वेश्या को माफ किया, तो क्या मुझे नहीं माफ करेगा? उसको वो बुद्धि नहीं था। इसीलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स रिपेंटेंस। इसको बोलते हैं ये गलत पश्चाताप। ऐसा पश्चाताप करने से नरक जाएंगे। और आप जानते हैं यूदा इस्करियोत कहाँ है आज? नरक में रहेगा। क्यों? पश्चाताप। उसका हाल क्या हुआ? वो फांसी लेके मर गया। फांसी लेके मरना ये परमेश्वर का उद्देश्य है क्या? नहीं। एक समय 2005 में मैं अपने आप को खत्म करना चाहती थी। क्या वो परमेश्वर का उद्देश्य है? नहीं। आज मैं जिंदा होकर मैं लोगों को जीवन दे रही हूँ यीशु के द्वारा, तो आज ये परमेश्वर का उद्देश्य है। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और वो उद्देश्य क्या है? हम लोगों के लिए उजाला बने, हम लोगों के लिए सॉल्ट का काम करें, नमक की तरह हम उनके जीवन में स्वाद भरें। आमीन। हम उनके जीवन में क्या करना चाहिए? स्वाद भरना चाहिए। अगर नमक नहीं, आप कितना भी टेस्टी फूड बनाओ, नमक नहीं है तो उसमें टेस्ट आएगा ही नहीं। राइट? टेस्ट नहीं आएगा। हमारा दामिनी नमक नहीं डालती दाल में, तो मेरे को ऊपर से ऐसा करना पड़ता है ना। हाँ, वो सोचती है सिस्टर को ज़्यादा नमक होगा, अच्छा नहीं है तबीयत के लिए, ऐसा सोच के नहीं डालती, तो मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ ना, लेकिन वो प्यार जरूर डालती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट बेसिक थिंग जो सीख रहे हैं कि रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है। मन फेराओ।
यीशु में जो आता है उसका मन बदल जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कोरिन्थी में, पहला कोरिन्थी 5 उसका 17 में लिखा है। ठीक है, पहला हो सकता है, दूसरा कोरिन्थी हो सकता है। पहला कोरिन्थी 5 और 17 में ऐसा लिखा है, जो कोई यीशु मसीह के अंदर है वो एक नया सृष्टि है। आमेन। मैं आपको और एक एग्जांपल अपना जीवन से देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बदला। एक मेरा भाभी है, मेरा भाभी का कज़न, कोई रिश्तेदार कांस्टेबल है, पुलिस है। वो क्या हुआ, वो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ट्रक के नीचे उसका, वो कांस्टेबल यानी पुलिस है, और ट्रक के नीचे उसका गाड़ी घुस गया। बुलेट किधर घुस गया? ट्रक के नीचे, यानी बुलेट और वो खुद ट्रक के नीचे आ गया। यानी आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उसका हाल क्या होगा, राइट? अब वो बचेगा नहीं। ऐसा सिचुएशन में मेरा भाभी क्या बोल रही है उसका घर वालों को कि ये ज़रूर बचेगा, हम प्रार्थना, मेरा भाभी है, वो मुझे भाभी बोलती है, मैं भी बोलती हूँ, पता नहीं क्या बोलती हूँ, हाँ, जो भी है। हाँ, शी इज़ यंगर देन मी। वो मेरा बड़ा भाई का वाइफ है, लेकिन मेरे से छोटी है, तो मैं इसको माधुरी बुलाती हूँ। हाँ, बट इट्स रिश्ता क्या है, भाभी, तो वो मुझे भाभी बोलती है, वो दिन मैं बोलती हूँ। ओके फाइन, चलेगा ना, बाद में मैं उसको पूछ के आपको बताऊँगी क्या बोलते हैं, मेरे को ये सब मालूम नहीं कनेक्शंस। तो ये जो माधुरी है वो क्या कर रही है, उसके घर वालों को बोल रही है कि मेरी भाभी है, पास्टर है, वो प्रार्थना करेगी, एक बच जाएगा। वो बोला जरूर करवाओ प्लीज़ प्लीज़। फिर वो लोग मेरे को फ़ोन किया, मैंने बोला 5 मिनट दो। मैं प्रेयर की और मैंने पूछा, परमेश्वर ये लड़का बचेगा कि क्या होगा? तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया 100% बचेगा, 100% बचेगा। क्या होगा? मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला है चिंता मत कर। उस दिन 15 अगस्त था। कौन सा दिन है वो? आज़ादी का दिन। क्या था? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर्स, सुनिए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं था। उसका नाक में से खून बह रहा है, उसका अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, अंदरूनी भाग सब ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है, लिवर में से, हार्ट में से पूरा स्मैश हो गया, उसका मुंह स्मैश हो गया, नाक स्मैश हो गया, पूरा खून बह रहा है। डॉक्टर्स नहीं है, नर्स ने सलाइन लगाया, बस नर्स ने क्या किया, सलाइन लगाया। अब वो लोग परेशान हैं, मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं। मेरा एक स्टाइल है, प्रभु को मैं महिमा देती हूँ, मेरा एक स्टाइल प्रभु ने रखा, वो मुर्दा रहने दो, वो कैंसर रहने दो, या कोई भी व्याधि रहने दो, मैं एक ही बार प्रार्थना करेंगे। अगर आप मेरे को बोले ना सिस्टर मुझे प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना में याद करो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं याद करती हूँ, क्योंकि एक जन थोड़ी ना है मेरे पास। अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया, हाँ मैं रोज़ आपके लिए प्रेयर करूँ, और मैं प्रेयर नहीं किया तो मैं पाप में हूँ। हेलो, यू अंडरस्टूड? मैं क्या हूँ? झूठ बोला ना मैंने आपको बोला सुमित्रा के लिए मैं रोज़ प्रार्थना करेगा, सुमित्रा ना, तो सुमित्रा सोचेगा सिस्टर मेरे लिए रोज़ प्रेयर कर, मैं बिंदास जाएगा, लेकिन मैं प्रेयर करेगा ही नहीं। क्यों? तुम्हारा जैसे 100 सुमित्रा मेरे पास है ना, किस किस के लिए प्रेयर करूँ? तो ये मेरा स्टाइल है कि मैं एक ही बार प्रेयर करता है। और एक वजह क्या है, इसका घमंड नहीं है, मेरे को घमंड नहीं है। घमंड आया ना, मेरे को पता है मेरा पत्ता कटेगा, इसलिए मैं घमंड नहीं करता, वो चीज़ से मैं बहुत दूर रहता हूँ। दूसरा वजह क्या है कि मैं विश्वास करता है जब मैं एक बार प्रेयर किया तो यीशु ने सुन लिया, ये मेरा विश्वास है। फिर मैं डाउट नहीं करता। अगर मैं दोबारा वही प्रेयर करूं तो वो मेरे लिए क्या होता है? डाउट होता है। वो सब्जेक्ट के लिए मैं धन्यवाद करेगा, वो सब्जेक्ट के लिए मैं क्या करेगा? धन्यवाद करेगा, वो पॉइंट के लिए मैं धन्यवाद करेगा, लेकिन वापस में मांगेगा नहीं। परमेश्वर मेरे को दे दिया, अगर उसका मर्जी है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो देगा, नहीं तो नहीं। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने क्या बोला? 100% जिएगा, और मैं श्योर हो गया। मैंने उन लोग को बोला, हाँ वो बार बार फ़ोन कर, उनको तकलीफ हो रहा है ना, जवान बच्चा है, हाँ वो मरने पे है, पूरा सब रो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर आता है, बोलता है ये कैसा जिंदा है, ये मिराकल है, ये जिंदा कैसे, इसका पूरा खून चला गया बोला था।
6 महीना तक उसको लिप्स को सिला दिया, दांत पूरा हिल गया उसको। 6 महीना लिप्स सिला हुआ था उसका, 6 महीना बेड पे था लेकिन जिंदा था। आमीन। और अभी जिंदा है। उसको इधर से पाइप डाल के उसको खाना देते थे। अब आपको बताने वाला बात इधर चालू होता है। ट्विस्ट इज हियर। ट्विस्ट किधर है? अभी है। अब मैं कौन है? मैं पास्टर। वो फैमिली कौन है? मेरा भाभी का फैमिली है, राइट। एक समय 2005 से पहला मेरा जब भाई का शादी हुआ, उस दिन मैंने मेरा भाभी का घर वाले को मारा। क्या किया? घर वाले मतलब रिलेटिव्स। एक आदमी मेरा बहन को छेड़ रहा था उसके घर में, उसको जाके मैंने ऐसा मारा और इतना लफड़ा किया उधर मैंने वो घर वाले के पास। मेरा भाई बोलते तू मेरा शादी होने से पहले ही बिगाड़ दिया। वो डर गया, बोलते तू इतना राक्षस, मेरे को ऐसे ही बुलाती थी, राक्षस ही बुलाती थी। ऐसे भी नाखून बड़ा बड़ा करती थी और सबको नोचना, यही सब काम, मारना। वो आदमी आया, थोड़ा सा पिया भी था, मैं उसको मारा तो उसका लोग आया, फिर हमारा लड़ाई हो गया। बहुत मारा मैंने उसको, छोड़ा नहीं उसको। मैं बोला क्या समझता है? मेरा भाई आके मेरे को बोलता अरे मेरा शादी है। उसके घर वालों का नज़र में मैं कौन हूँ? डेंजर। फुल स्टाइल में, इतना तक बाल और एकदम गुजराती साड़ी पहना मैंने, और बहुत तभी थोड़ा एयरपोर्ट में एसी वीसी में थोड़ा और गोरा था। हाँ एकदम हीरोइन लग रहा था, बोलते लोग बोलते, नहीं अच्छा दिख रहा था। वो लोग बोलते अरे बाप रे। वो लोग मेरा शादी का जब भी वीडियो लगाता है ना मेरे को गाली देते थे, बोलते ये ऐसी है अभी भी। लेकिन जब उनको पता चला कि ये है और जो प्रेयर किया और मेरा लड़का बच गया, शॉक हो गया। बोलते आर यू श्योर? आप सच बोल रहे हैं? वही लिली है? अरे वही है जो झगड़ा किया था? यस वही है। फिर उन्होंने अपना गांव में बुलाया मुझे और बड़ा मीटिंग करवाया। वो लोग जब अंदर आए ना गांव में, जब मैं गई, फुल फैमिली हम लोग सब गए, और जैसे गांव में गई ना, उसका घर में गई ना, लोग उधर से मेरे को ऐसे पहचान में नहीं आ रहे। वो फैशन किधर गया, वो सब किधर गया, कुछ नहीं पता है, कोई पहचाना नहीं। जब तक मैं मुंह खोल के या फिर मेरा भाभी बोलती थी ये वही लिखी है, बाहर खुसुर खुसुर खुसुर। उसका माँ आई धीरे से आके मेरे बाजू में बैठी, अम्मा अच्छा है? मैं बोली हाँ। ये बदलाव कैसा है आपके अंदर? आप कब पास्टर बन गया? दैट इज गवाही। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बदल दिया। कोई मनुष्य नहीं बदल सका, परमेश्वर ने मुझे बदला। ये बदला हुआ जीवन ही पश्चाताप है। आमीन। ये पश्चाताप है। अगर मैं उस दिन मर जाती, सुसाइड करके मर जाती, तो वो पश्चाताप नहीं होता। वो क्या होता? वो फॉल्स पश्चाताप। आमीन। अब मैं ट्रू रिपेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगी और यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? क्योंकि और आगे का टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहला हम पश्चाताप। आपका जीवन में, मेरा जीवन में पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच एक मसीही हैं तो आपका स्वभाव पहला जैसा नहीं होना चाहिए। पहले मैं मुंह खोलती तो गाली देता था, आज मैं मुंह खोलेगा तो गाली नहीं देता। प्रभु का वचन आता है, जो मुंह से गाली देगा वो मुंह से स्तुति कैसे करेंगे? विस्की का बॉटल में, ग्लास में आप दूध पिएगा? आपने कभी देखा है किसी का घर पे गया? हाँ, विस्की का, आप बहुत अच्छा मुंडी हिला रहे, आपको पता है क्या? हाँ, एक्सपीरियंस है ऐसे ऐसा मुंडी हिला रहे? हाँ, सब लोग हाँ हाँ कर रहे, एक्सपीरियंस है क्या? अनुभव है? नहीं है ना? हाँ, बहुत मुंडी हिला रहे हैं। मैंने पूछा तो विस्की का बात बोला तो सब ऐसे ऐसा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। विस्की का ग्लास कैसा लगता है? अलग लगता है। नॉन वेज वाला, वेज वाला, नॉन वेज वाला का बर्तन क्या करता है? बाहर रखते हैं। गांव में क्या करते हैं? तुम मटन पकाते बाहर, हम भी थोड़ा बर्तन बाहर रखते हैं। बर्तन भी नहीं, कोई खाता है वो लोग को भी बाहर रखते हैं कुछ कुछ चीज़ें, हैं? मैं भी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो और ये मिक्स नहीं हो सकता है ना? ऐसे ही जो पवित्रता है वो अपवित्रता से मिक्स नहीं। हमें चेंज लाना है। जब हम, जिस दिन मैंने पश्चाताप किया, अपना पापों को माना, उस दिन मैंने क्या किया? मैं रो रो के परमेश्वर के पास माफ़ी मांगा और मैंने बोला परमेश्वर मुझे सुधरना है। जो जो मैं करती थी, मैं चोरी भी करती थी, आपको पता है?
डैडी का पॉकेट में से 10 रुपया क्या करेगा? दोस्त लोग को खिलाने का ना बात, अब मत करना। तो 10 रुपये के लिए मैं बहुत कुछ दिया प्रभु को बहुत मार खाया मैंने, समझा? प्रभु, आप प्रभु को मांगो, प्रभु आपको देगा, है ना? प्रभु आपको देगा। बचपन में ऐसे छोटा छोटा चीज़ होता है, लेकिन फिर मैंने बहुत पछतावा किया। वो सारी चीज़ मेरे सामने आए उस दिन। अभी बच्चे लोग बोलेगा अरे आंटी करता था मैं भी करेगा। आंटी ने जो झेला है तुम थोड़ी ना झेल सकेगा, हाँ? कभी नहीं कर देगा। मम्मी को मांगने का और मम्मी लोग भी क्या करने का, अच्छा देने का, ताकि वो लोग ऐसा काम, तुम्हारा बच्चों का ज़रूरत तो तुमको देखना है, उनको क्या चाहिए वो तुमको देना है, समझ आ रहा है? आज मैं अपने बच्चों को ऐसे देती हूँ, उसके लिए भी झगड़ा होता है। लोग देख के बोलते हैं तुम्हारा बच्चे को इतना क्यों देते हैं, हमारा बच्चा भी हमको मांगता है। अरे मांगता तो दो, हाँ? प्रभु तुमको देगा। प्रभु से मांगो, मेरा बेटा और मेरा बेटी ये मांग रहा है, आज बच्चा लोग खुश हो गए। देखो तू इकड़े येऊन बस ना, जस्ट मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी पश्चाताप नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैंने बहुत पश्चाताप किया। 10 साल मैंने उपवास किया। आपको पता है सबसे पहला उपवास क्या किया मैंने? मालूम है ना सबको? मोबाइल छोड़ दिया। 3 साल में मोबाइल छोड़ दिया। 3 साल में मोबाइल हाथ ही नहीं लगाया। सिम लिया, तोड़ के फेंक दिया। मोबाइल को मैंने फेंक दिया। मैं बोले मोबाइल ही नहीं चाहिए मुझे। 3 साल के बाद परमेश्वर ने एक बूढ़ा बूढ़ी को भेजा मेरे पास जो 60 साल के ऊपर है, और बोलता है जीसस मेरा कान में बोला आपको मोबाइल देना, और उन्होंने आके मुझे मोबाइल दिया। तब मैंने स्वीकार किया। और ये प्रभु का लोगों का स्वभाव होता है, जो प्रभु में है उनको ऐसा जीना पड़ता है, एक निष्ठा के साथ जीना पड़ता है, एक त्याग के साथ जीना पड़ता है, और प्रभु उसका रिवॉर्ड हमको देता है। Amen. वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। कितने लोगों को फॉल्स रिपेंटेंस समझ में आया? झूठा पश्चाताप समझ में आया? आपको समझ में आया? 1-2 आवाज आ रहा है यस कर। समझ में आया सबको? तो हमें यहूदा इस्करियोत जैसा होना चाहिए क्या? नहीं। अगर यहूदा इस्करियोत माफी मांगता तो क्या ठंडा पड़ गया, स्वर्ग जाता था। आपको पता है सैमसन, कौन? सैमसन का नाम किधर है? हीरोज ऑफ फेथ। हीरोज ऑफ फेथ में हिब्रूज 11 अध्याय में, जहां पर कौन है? फेथ, विश्वास का हीरो लोग है। वो अध्याय में विश्वास का हीरो का नाम लिखा है, उसमें सैमसन का नाम है। सैमसन ने क्या किया? पाप किया। कैसा पाप? भयंकर पाप किया, जिसके वजह से उसका दोनों आंख भी चला गया, उसको पिलर में बांध दिया, वो बिक गया, इजराइलियों को वो नष्ट कर दिया। लेकिन जब वो पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको क्षमा किया। उसका नाम जीवन का किताब में है, वो स्वर्ग में है, और उसका प्रूफ बाइबल में है। उसका प्रूफ किधर है? बाइबल में है कि वो स्वर्ग में है। दिनाकरण जी का गवाही में भी लिखा है कि वो स्वर्ग में सैमसन से मिले। देखो कितना अद्भुत बात है। वो कौन सा पश्चाताप है? सच्चा पश्चाताप। हम लोग गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, हमको पता नहीं था, मार्गदर्शन नहीं था। हम लोग बहुत सारे, मुझे मार्गदर्शन नहीं था भी तो मैं अनसुना करती थी, अनदेखा करके आगे बढ़ गई। मेरे को पाप अच्छा लगता था, किसी को भी अच्छा लगता है ना मूवी जाना, है ना? मूवी जाना पाप नहीं है, मैंने एक एंटरटेनमेंट, फ्लैशली डिजायर्स है। फिर बहुत सारा चीज़, झूठ बोलना, झूठ तो मेरा इधर रहता था, बहुत किया मैंने। और मैं डिटेल में बताएगा, तुम बोलेगा बैठ जाओ तुम पास्टर नहीं है ऐसा बोल भी सकता है ना, इसीलिए अभी मैं डिटेल में नहीं बताया। पर्सनली आके बात करो, मैं बताएगा तुमको पूरा हिस्ट्री। मैं तैयार है बताने के लिए, क्योंकि मुझे हिम्मत है, मेरे में धैर्य है। छाती ठोक के बोल सकते हैं मैं सचमुच पश्चाताप किया है, मैं असली क्रिश्चियन है करके मैं बोल सकता है।
ठोक के बोल सकते हैं, प्रभु को मैं महिमा देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड कि परमेश्वर ने मुझे एक सच्चा रास्ता दिखाया और उस पे वही चलाता है। ही द वन हु कॉल्ड इज फेथफुल। जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, अंतिम तक वो मुझे चलाएगा। जब मैं गिरूंगी तो मेरे को उठाएगा और वो मुझे चलाएगा। आमीन। मैं गिरूंगी नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत बार गिरूंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है द राइटियस फॉल एंड गॉड लिफ्ट्स। आमीन। जब धर्मी गिरता है तो कौन उठाता है? परमेश्वर उठाता है। धर्मी को परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हमको धर्मी बन के रहना है। विश्वास से धर्मी बनते हैं, मन में विश्वास करने से धर्मी बनते हैं। मैं मन में विश्वास करती हूँ और धैर्य से बोलती हूँ कि मैं यीशु की बेटी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो यहाँ पर अब मैं आपको सच्चा पश्चाताप का एक एग्जाम्पल मैंने अपने आप को दिया है ना। प्रभु को महिमा हो कि मुझे उस योग्य रखा कि मैं वो एग्जाम्पल दे सका। आज सहार गांव में मैं पैदा होके यहाँ पर मैं इतना बदनाम थी और आज वहीं का लोग मुझे क्या बोलते हैं, ये तो भगवान का आदमी है। क्या बोलते हैं? ये बड़ा गवाही है मेरे अंदर, मेरे लिए बहुत बड़ा गवाही है। ऐसा मैं सुन के घर पे आके बहुत रोती हूँ। जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है तो मुझे पता है मेरा औकात क्या है, मैं क्या हूँ। आई एम जीरो विदाउट जीसस। मेरा हीरो नहीं है तो मैं जीरो है। मेरा हीरो कौन है? जीसस है। इसीलिए मैं घर पर आके रोती हूँ। जब भी कोई मीटिंग होता है फिर मैं घर पे आके बहुत परमेश्वर के पास रोती हूँ कि परमेश्वर मैं तो योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन तूने मेरा गौरव किया। हमारा गौरव कौन करता है? यीशु करता है। जब हम उसकी गौरव करते हैं वो हमारा गौरव करता है। आमेन। अब आई विल वाइंड इट अप इन 5-10 मिनट्स। अब हम लोग सब कोई जानते हैं लूक 15वां अध्याय को। उसमें कौन है? प्रोडिगल सन, खोया हुआ पुत्र। खोया हुआ पुत्र, एक पिता का 2 पुत्र था। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। अब बोर नहीं हो रहे हो ना? नहीं। आगे बढ़ो थोड़ा सा। यस। थैंक यू। क्योंकि मैं तो पानी पी रहे हैं, आप तो कुछ नहीं पी रहे ना, इसलिए आप सोचेगा सिस्टर का क्या पानी पी के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। थैंक यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रोडिगल सन का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडिगल सन यानी खोया हुआ पुत्र। अब ये खोया हुआ पुत्र कैसे, इसका बारे में हम सीखना है कि 2 पुत्र थे, एक पिता का। अभी वो पिता वहाँ का राजा था, यानी सेठ था, शेतकरी था और पूरा गांव उसमें उसका पास बहुत खेती था, बहुत रिच था। अब उसने क्या किया, वो अपने दोनों बेटा को अच्छे से पाला, लेकिन ये छोटा वाला ये लाडला है, बदमाश है। इसको ये क्या बोलता है, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाप का जो कमाई है या फिर उसका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, उसका 2 हिस्सा कर, बड़ा भाई को 1 हिस्सा दे, मेरा हिस्सा मेरे को दे दे। वो बहुत समझाया पिता ने, ऐसा मत कर। वो बोलते नहीं, मेरे को देगा कि नहीं देगा। पिता क्या करता है, दे देते हैं। माँ बाप हार जाते हैं, बच्चों के सामने माँ बाप क्या करते हैं, हार जाते हैं, तो दे दे। देखो माँ बाप खुश होते हैं, है ना। तो माँ बाप क्या करते हैं, हार जाते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, दे दिया। ये देने के बाद क्या किया, इसने पूरा खेती बेच दिया होगा, प्रॉपर्टी बेच दिया और उसको मनी में कन्वर्ट करके वो ले गया। लेके जाके बाइबल में लिखा है कि वो वेश्यावृत्ति में, यानी वेश्याओं के साथ, लड़कियों के साथ और डांस में, यहाँ बार्स में, खाने में, दोस्तों के पीछे उसने बहुत उड़ाया। इतना उड़ाया कि पूरा पैसा, अचानक उसी समय पे अकाल। क्या हुआ? अकाल पता है ना, गांव में हम लोग देखते हैं ना, देश में अकाल पड़ता है। अकाल को मराठी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महामारी नहीं, महामारी कोविड है, पेस्टिलेंस नहीं, मराठी देयर इज अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। पता है ना, सूखा पड़ जाता है, खाने को नहीं रहता है, जानवर को भी घास नहीं रहता है, ऐसा परिस्थिति, खाने को खाना ही नहीं है। पूरा देश में क्या हो गया, अकाल हो गया। अब ये भी गरीब हो गया और उधर क्या हो गया, हाँ, दुष्काल, हाँ, विनय बता रहे दुष्काल। तो दुष्काल उधर गिरा। थैंक यू विनय। तो वहाँ पर क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो
अब इसके पास खाने को, अब ये क्या करता है, नौकरी ढूंढता है। किसके पास है खाना नौकरी देने के लिए? तब एक सुअर पालने वाले के पास जाता है। एक आदमी के पास सुअर रहता है। वो क्या बोलता है, जाके मैं तुम लोग का सुअर को देखभाल करूँगा। वो क्या बोलता है, मालिक क्या बोलता है, मेरे को तेरे को देने के लिए कुछ नहीं, तू सुअर को पाल, नहीं पाल, वो मरे तू मरे, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मेरे पास एक दाना भी नहीं तेरे को देने के। अब ये क्या सोचता है, एटलीस्ट मैं सुअर का पास रहेगा तो उसका खाना तो खाऊं। क्या सोचता है? प्लीज, गुड बॉय है ना। तो पेट भर के में खाना तो मिलेगा, किसका खाना? सुअर का। आप कभी डुक्कर, सुअर मतलब मालूम है डुक्कर, हाँ? सुअर के पास जा सकते हैं क्या? मैं तो नहीं जाएगा, कोई कोई लोग खाता भी है, चलेगा, लेकिन जा नहीं सकते। वो कितना बास आता है ना, बाप रे, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब ये क्या, लड़का जाता है सुअर का करता है, उधर भी उसको खाना नहीं मिलता है। सुअर लोग को खाना, अब सुअर का मुंह से खाना छीन सकता है, वो पूरा ऊपर आके काट देगा, है पूरा, है ना। तो इतना डेंजर रहता है, उसका मुंह भी बड़ा रहता है। अगर अपने बच्चों को पता नहीं है डुक्कर कैसा रहता है, पहले लोग को पता है, अभी कितना डुक्कर मिलता है ना, सब खा ले रहे तो डुक्कर कहाँ से है, हाँ? तो ओके फाइन। यहाँ पर नीतीश सो सुअर का खाना भी उसको नसीब नहीं। अब वहाँ आकर डिड यू फाइंड दैट वर्ड, उसका मन फिराओ का बारे में लिखा। नो यू डिडंट टेक इट ऑफ, डिडंट टेक इट। इतना देर मैंने वचन दिया तब फिर भी तुम लोग ने निकाला नहीं। मैं सुअर का बारे में बात कर रहा, सुअर का बच्चा नहीं बोल रहा। हाँ। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे, उससे ऊपर पढ़, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, कहाँ पर आया? अपने आपे, यानी बुद्धि आया, उसको समझ आया। जैसे एक दिन मुझे आया, उसको क्या आया? समझ आया। और तब क्या हुआ? हाँ, तब कहने लगा, तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को। तब उसको अपना बाप याद आया। क्या याद आया? खाना खत्म हो गया, नहाने को पानी नहीं है, सुअर खाने को आ रहा है, कुछ भी नहीं है, दोस्त लोग किधर है ही नहीं है। दोस्त लोग कब तक रहता है? जब तक पॉकेट में पैसा है तब तक दोस्त लोग अपने चारों बाजू। क्या, अरे भाई कैसा है भाई, ना? बाद में बाय बाय, पहले क्या बोलते हैं? अरे भाई, पैसा जो चाय पिला है वो भाई, हाँ? अच्छा चेन विन पहन के भाई जैसा घूमने का। जब पैसा खत्म हो गया, बाय। दोस्त लोग क्या बोलेगा? हाँ, यही है दुनिया का रीति, ऐसा है। ये मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा है, तो इसलिए भाई लोग मत बनो, हाँ, नहीं तो भाई मिलेगा, है ना? प्रभु का बच्चा बनो। तो यहाँ पर हाँ, पर मेरे पिता के कितने ही। अब उसको बुद्धि आया और वो याद करते अपना घर। मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर थे, कितने ही, यानी तुम सोचो कितना अमीर है। खत्म कर रही हूँ, वो कितना, उसका डैडी कितना अमीर है, उसके घर में बहुत सारे नौकर है। किसके घर में नौकर होते हैं? आजकल अपना हर एक का घर में नौकर रहता है, हम उतना अमीर नहीं। बहुत सारे नौकर जिसका घर में, वो बहुत अमीर है, राइट? हाँ, फिर कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, यानी भरपूरी खाना मिलता है। इसने देखा होगा कि नौकर लोग खाना भी फेंक देते हैं। इसको गाय भैंस बहुत था उधर, अभी हम लोग रोड पे फेंकते हैं, लेकिन उधर क्या है, गाय भैंस था। तो ये देखा होगा ना कि नौकर लोग क्या कर रहे हैं, खाने के बाद इतना बच रहा है कि वो लोग गाय भैंस को भी दे रहे हैं। यानी इतना सरप्लस था, इतना भरपूरी खाना किसके घर पे था? उसके पिता के घर पे। हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। उसको क्या आया? अपने आपे में। बोलिए, अपने आपे में। इधर मारो, अपने आपे में। हाँ, इधर आना चाहिए। बुद्धि किधर आना चाहिए? ये सटकना नहीं चाहिए ना, इधर बुद्धि आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बुद्धि आना। आप सोचेंगे बहुत मूवी देखते हैं, नहीं, कभी कभी कोई डायलॉग मारता तो सुनते हैं, हाँ?
तो यहाँ पर क्या आता है? बुद्धि आना चाहिए। इसको वो आपे में आया तो उसको याद आया उसका बाप का घर, उसमें क्या क्या था वो खुद सोचते हैं। आगे बढ़ो। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब वो क्या कर रहा है? सोच रहा है। क्या कर रहा है? सोच रहा है। वो गया नहीं है, खाली सोच रहा है कि अब मैं उठकर, सुनिए बहुत ध्यान से, वो मुंह से कन्फेस कर रहा है। क्या कर रहा है? वो क्या बोल रहा है? अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर जब हम पाप करते हैं तो हम दो लोगों के दृष्टि में, हमारे माँ बाप के दृष्टि में जिन्होंने हमें एक आशा के साथ पैदा किया उसके दृष्टि में, और दूसरा किसके दृष्टि में? स्वर्ग के विरोध में पाप किया। मैंने आपको कल भी बताया, मेरा माँ कोसती थी, क्या बोलती थी? मेरा घर बेकार है, क्यों ऐसा लड़की मेरे को पैदा हुई? आज क्या बोलती है? मेरा घर बहुत धन्य है। हाँ, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैं चेंज हूँ। मैंने इतना नाक में दम किया तो कोई भी बोलेगा ही ना। मैं इसीलिए मेरा माँ को दोषी नहीं बोलते, दोष पूरा मेरा है, मैं ऐसी थी। इसलिए मेरा माँ कभी भी बोलता है कैसा मेरे को पैदा हुआ, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत अलग है। वो प्रार्थना वाली है, वो साइलेंट है, वो ऐसे सब एकदम बोलेंगे ना, वो पूरा एरिया में, हाँ, सभ्य है, एकदम स्ट्रिक्ट है, लोग उनको बहुत आदर करते हैं, ऐसा है। और मैं उल्टा, तो बोलेगी नहीं कि ये कैसा मेरा अंदर पैदा हो गया। वो गर्व को कोसती थी, लेकिन आज क्या करती है? बोलती मैं बहुत धनी हूँ, मेरा गर्व धनी है, मैं हंसती हूँ। अरे वाह, देखो उनका बदलना गलत नहीं है। क्यों? मैं बदला तो उनका ओपिनियन मेरे लिए बदल गया। आज हमें बदलना चाहिए। ये व्यक्ति क्या बोलता है? वो खाली सोच रहा है, क्या करेगा? मैंने जाके बोलूंगा मेरा पिता के पास, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, ये पश्चाताप है। मेरे पिता के पास जाके मैं बोलूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया। ये बहुत बड़ा पश्चाताप है। उसको समझ में आया कि क्या उसने किया। परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, उनका दीप बुझ जाता है, उनका दिया बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि स्वर्ग का विरुद्ध पाप होता है। कौन बुझाता है दिया? जलाना बुझाना किसका काम है? आपका और मेरा, परमेश्वर का। दिया क्या है? प्राण, जीव, हमारा अंदर का जीव, यानी मार डालना या जिंदा करना किसके हाथ में है? वो कब करता है? अगर आप माँ बाप का आदर करोगे तो परमेश्वर आपको लॉन्ग लाइफ देगा। अगर आप उनका अनादर करोगे तो परमेश्वर आपका दिया कैसे बुझाएगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बुझा देगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम दो जगह पर गलत करते हैं। कहाँ पर? स्वर्ग के लिए और धरती के लिए। समझ आ रहा है आपको? तो माफी किससे मांगना है? ऊपर भी और यहाँ पे। आशीष कहाँ से मिलता है? ऊपर भी, यहाँ। Everything is connected. What happens in heaven, it will happen on earth. Okay, read. अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। ये सारी बातें उसने कहा जाके, वो उधर ही है, सुअर का उधर ही है। वो जब हम लोग कठिनाई में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, जब हमारा परिस्थिति अच्छा नहीं रहता, तब हमको परमेश्वर का याद आता है। हर एक मनुष्य का जीवन वही है। अगर सब कुछ सुख समृद्धि है तो यीशु को कौन याद करेगा? कोई नहीं करेगा। जब इसके हाथ में पैसा था, इसने अपने बाप को याद किया, सब खत्म हो गया, भूख से मर रहा है, उसका पेट में जल रहा है। क्यों? खाना चाहिए, कोई पानी भी नहीं दे रहा उसको। ऐसे परिस्थिति में उसको किसका याद आ रहा है? उसका पिता का। वो सोच रहा है, खाली जाके बोला भी नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अब मैं बोलूंगा मुझे एक नौकर की तरह। यहाँ पर उसका दीनता समझ में आता है। By sufferings
he got to learn discipline. क्या हुआ? उसकी तकलीफों से उसने क्या सीखा? डिसिप्लिन, अनुशासन सीखा. Amen. Your sufferings will teach you discipline, as God, Jesus also was taught discipline through his sufferings. 119 का 71 में लिखा है कि तकलीफों के द्वारा यीशु मसीह ने क्या सीखा? अनुशासन या डिसिप्लिन को सीखा. Amen. तो यहाँ पर ये लड़का, हाँ आगे पढ़ो. तब वह उठकर हाँ. अपने पिता के पास चला. अब वो उठकर अपने, यहाँ पर लिखा है वो दूर देश गया था. किधर गया था? दूर देश. अब वो उठकर अपने पिता के पास चला. सोचिए, इमेजिन कीजिए, वो कहाँ पर है उसका लड़का, पिता कहाँ पर है, इस सुअर का घर किधर है, वो वहां से चल चल कर रो कर इतना पश्चाताप कर वो अपने पिता के घर चला. आमेन. यूदा इस्करियोत कहाँ चला? नरक की ओर चला. यूदा कहाँ चला? वो भी रोया, लेकिन जब ये रोया, ये पुत्र रोकर किसके तरफ चला? पिता की तरफ. हमारा तकलीफों में हमको रोना आएगा, दुख होगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना है. हमें किसकी ओर देखना है? अपने पिता की ओर देखना है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पर वो पिता की ओर चला. हाँ, वो अभी दूर ही था. जब वो दूर ही था, उसके पिता ने उससे ये देखकर, अमेजिंग है, जब वो दूर था एकदम, तो उसके पिता ने उसको देखा. आमेन. उसने पिता को नहीं देखा, यानी कितना दूर था और पिता ने उसको देखा. इसका अर्थ क्या है? कि पिता उसका इंतजार कर रहा है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पिता हमारा इंतजार कर रहा है. कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा? कब मुझे विश्वास करेगा? कब मैं उसको उद्धार दूं? स्वर्ग का वारिस मैं उसको कब बनाऊं? ऐसा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है. अब पिता का प्यार देखो, ये पिता का प्यार है कि मेरा बच्चा कब आएगा. उसका पास इतना जायदाद है, उसका पास बड़ा लड़का है, उसका पास इतना खेती है, नौकर चाकर सब है. सब होकर भी वो एक पुत्र के लिए वो रास्ता वो देखते ही है. Amen. इसमें कितना मर्म है. वो देख रहा है, वो सारा चीज उसके लिए मायना नहीं रखता है. इसलिए यीशु के बारे में ऐसा कहा गया, 99 भेड़ों को छोड़कर एक का खोजने हो गया. Amen. क्यों 99 भेड़? वो तो अपना पास है, लेकिन मेरा एक खोया हुआ पुत्र. आज भी यीशु मसीह का आगमन क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति रक्षण पाए. Amen. हर एक व्यक्ति के लिए वो इंतजार कर रहा है. अब्राहम रोता है, कहता है कि परमेश्वर तेरा आगमन कब होगा? कब हम नीचे जाएंगे? कब तेरा राज्य होगा? कब हमें स्वर्ग का वो सुख मिलेगा? अब्राहम को परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति भी छूटना नहीं चाहिए. Amen. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को मेरा सुसमाचार मिले. Amen. हमारा धर्म है सुसमाचार प्रचार करना. ये हमारा फर्ज है, ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार प्रचार करें हर एक को जाकर, ताकि परमेश्वर का आगमन जल्दी आए. Amen. और शैतान का नाश हमेशा के लिए हो जाए. यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ क्या कर, जल्दी करो. उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. हाँ. और दौड़कर उसे गले लगाया. उसको देखते ही उसका पिता को क्या आया? तरस आया और जाकर गले लगाया और बहुत चूमा. कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको बोला इमेजिन करो, आप नहीं कर रहे. सुअर में से बाहर निकला है, इतना दिन से नहाया नहीं. मैं स्कूल से जाते समय बार बार गटर में गिरता था. बड़ा गटर है. मेरा मम्मी क्या करता था मालूम है? ऐसे झाड़ू लेके गर्म पानी और डेटॉल डाल के झाड़ू लेके मेरे को ऐसा देता था. पप्पी नहीं लेते थे. गटर में गिरेगा पप्पी लेगा? तुम लोग कभी लिया? जब आपका बच्चा मट्टी में गिरेगा तो आ जाओ मेरा बच्चा करके. मेरा डैडी क्या करता था, जो गिरता है ना उसको 2-4 और लगाता था. क्यों गिरा? तो क्यों? अरे पहले से दर्द हो रहा है गिर के, फिर लगाता था. क्यों गिरा? क्यों? उसको गुस्सा है, क्यों गिरा? खून क्यों आया? अरे पहले से दुख रहा है ना, फिर उसी पे मारेगा. लेकिन ये पिता क्या कर रहा है? चुम्मा ले रहा है. आप सोचिए, यू जस्ट इमेजिन, गो डेप्थ इनटू दिस. आप इसका गहराई में जाओ. इतना बदबू मार रहा है, उसका आत्मिक जीवन भी बदबू मार रहा है.
उसका शरीर में इतना बदबू आ रहा है, वो सूअर के अंदर रह के पानी नहीं नहाने को, खाना नहीं, ऐसा भिखारी जैसा उसका हालत। तुम जाके भिखारी को आजा मेरा भाई मेरा बहन जाके पप्पी लेगा? नहीं। उसको देख के होटल में जाएगा, चाय वाला चाय को नहीं देखेगा अपन, उसका ड्रेस को देख के चाय रख के आ जाएगा। हेलो सिस्टर, हमारे रोजलिन सिस्टर ऐसा करते हैं, सिस्टर उसका कपड़ा देखो, अरे बाप रे, ये बंदा, ये पिता है, ये कौन है? हम कितना भी गंदगी में हो, परमेश्वर हमको प्यार करता है। मैं इतना गंदगी में थी कि मुझे अपने आप से घिन आता था, लेकिन परमेश्वर ने घिनाया नहीं, उसने मुझे प्यार किया। आज इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहला प्यार किया, फिर मैं उनको प्यार किया और अभी प्रजा मेरे को प्यार करती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना अद्भुत है, ही इज अ ग्रेशियस गॉड। परमेश्वर कैसा है? ग्रेशियस है, वो कंपैशनेट गॉड है। उनके अंदर कभी भी कोई ऐसा कठोरता नहीं रहता है। ही इज नॉट एट ऑल व्हाट ही से, ही डजंट हेट पीपल। उनके अंदर हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, उनके अंदर प्यार है। पिता ने उसके ऊपर तरस खाया और जाकर उसको चूमा, उसके गले पे गिर के इधर चूमा। बाप रे, मेरा बेटा के मेरे ऊपर गिरता है पसीना से, तो मैं उसको ऐसा धक्का मार देता, पहला जाके नहा के आओ, हैं? लेकिन वो पिता ने क्या किया? चूमा उसको। चूम के फिर क्या है? चूमने का अर्थ क्या होता है? आत्मिक रीति से अपनाया। आमीन। पुत्र ने उससे कहा, अब पुत्र कुछ कहने जा रहे हैं। हाँ, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ, तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। अब पिता उसको जवाब देना चाहिए ना, अरे बेटा कोई बात नहीं, सॉरी मम्मी बोला तो क्या बोलना चाहिए? नो इट्स ओके, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसने ध्यान भी नहीं दिया। पिता को उससे मतलब नहीं कि वो आके सॉरी बोले। पिता को क्या था कि वो लौट आया, बस खत्म। वो एकदम अपना धुनकी में है। पिता क्या है? खुश में है, बहुत हैप्पी है, वो बहुत खुश है कि मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे मिल गया। वो क्या बोल रहा है उसको कुछ सुनाई नहीं दे, वो खाली इतना आनंद से, वो खाली नौकरों को बुला रहे, ये डैडी डैडी ऐसा हो गया। अरे कौन सुन रहा है? डैडी नहीं सुन रहे। डैडी क्या कर रहा है? अरे नौकर को बुलाया, तू इधर आ, अरे तू उधर क्यों खड़ा, इधर आ, इसको अंगूठी लेके आ, चप्पल लेके आ, देख मेरा बेटा का कपड़ा बदली कर। आमीन। सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी इज। हर एक पापी जब पश्चाताप करके यीशु में आता है तो यीशु ऐसे ही खुश हो जाता है। आमीन। इसे सच्चा पश्चाताप कहते हैं। वो एक नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। वो नहीं बोल रहे अरे मैं बेटा हूँ, क्या हुआ, मैं वापस आया ना, कुछ तो देना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं बोला। वो बोला मैं बेटा का लायक नहीं हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। वो हम्बल हो गया, अपने आप को उसने नम्र किया। बेटा ने भी नम्र, उसने सच्चा पश्चाताप, और पिता ने देखा कि ये सच्चा पश्चाताप के साथ आया और उसको क्या किया? अपनाया। क्या किया? फटाफट बोलो। अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और पार्टी बनाया। आमीन। शॉर्टकट में क्या बोलता है? पार्टी किया, एंजॉय, पार्टी बनाया। कब? जब खुश हो जाते तो क्या करते हम लोग? पार्टी में। कोई बच्चा पैदा हुआ तो पार्टी, कोई शादी हुआ तो पार्टी। ये पार्टी कुछ अलग ही है। क्यों? मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे मिल गया। आमीन। इसे बोलते हैं असली पश्चाताप। अगर आप और मैं सच्चा पश्चाताप करेंगे तो स्वर्ग हमारे लिए आनंदित होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला पॉइंट है 6 पॉइंट्स के अंदर। ये पहला पॉइंट है जो बेसिक है। एक मसीह के जीवन में पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर आप और मेरा जीवन में पश्चाताप नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? आज रात्रि को जाके पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर के पास जाकर हम प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
आपका स्वभाव आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपको आपसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा नहीं जानता। आपका माँ बाप भी नहीं जान सकते, आपका पति पत्नी बच्चे नहीं जान सकते हैं। यीशु को पता है, शैतान को पता है। तो आज हमें क्या करना चाहिए? अपना स्वभाव को बदलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दिल को बदलना चाहिए। हमें वेश नहीं बदलना, अपना स्वभाव को बदलना चाहिए। हमारे अंदर सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। जब हम किसी और को देखते हैं तो अपने जैसा प्यार करना चाहिए, हम बांट के खाने वाले रहना चाहिए। ऐसे सारी चीज़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे का निंदा नहीं, उनको उठाना चाहिए। जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे सारी चीज़ों को कर कर हम परमेश्वर के योग्य बच्चे बनना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। आज का वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आई होप यू ऑल आर ब्लेस्ड। आमेन। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। जो पहला पॉइंट हमने रिपेंटेंस टुवर्ड्स फ्रॉम द डेड वर्क्स को हमने सीखा कि जो शारीरिक अभिलाषाओं को हम मार कर पश्चाताप करके आपके चरणों में आए, इस टॉपिक को हमने सीखा। विश्वास करते हैं कि ये हमारे हृदय में ग्रहण हुआ। सभी को आशीष दे। कल सुबह के लिए हमें तैयार करें। परमेश्वर, आपको हम सारा महिमा आदर देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कल सुबह 10 बजे हमारे